हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सारी सूरत हाल में मजमूई तौर पर तो यही तासुर आ रहा है कि PTI की जानिब से इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की गई है। तौहीन इलेक्शन कमीशन हो गया, तौहीन अदालत हो गया, ये क्या मामला है, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं आप? देखें, मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर रात को भी मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ़ और सिर्फ रजू किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए कि अगर इलेक्शन जो हैं DROs और ROs के ज़रिए करवाए जाएंगे तो किसी तरह वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते, क्योंकि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है जिसके नीचे ये सारे आते हैं, इंतज़ामिया आती है, तो ये अगर निगरान हुकूमत अगर कोई ये कह दे कि ये न्यूट्रल है तो फिर हम दरख्वास्त जो है वो वापस ले लेते हैं। तो ये बेसिकली दरख्वास्त जो है इलेक्शन रुकवाने के लिए नहीं थी, बल्कि यही थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए DROs और ROs जो हैं वो जो है वो इंतज़ामिया से ना ली जाए बल्कि जुडिशरी से। और ये गलत बयानी की गई सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब अदलिया ने इनकार कर दिया, हालांकि अदलिया ने कोई इनकार नहीं किया था। अदलिया ने बड़ा वाज़ेह तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जब आप रजू करेंगे तो हम उसके ऊपर जो है आपको उस वक्त देखेंगे, लेकिन आपने क्या इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर दरख्वास्त दी नहीं दी। जब दरख्वास्त ही नहीं दी तो फिर आप कैसे कहते हैं, और वो फरवरी वाली कोई जो है वो कार्रवाई का जिक्र करते हैं, तो वो गलत बयानी है। और दूसरे नंबर पर यह है कि खान साहब के नोटिस में भी लाए हैं और उनको काफ़ी चीज़ें पहले से पता थी, तो उनको बताया गया कि इस तरह से ये कार्रवाई हुई है। और खान साहब ने बड़ा जो है खुशाइन करार दिया है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन जो है, हम भी ये कह रहे थे कि जो डेट मुख्तस हुई है वो 8 फरवरी की हुई है, तो उससे आगे पीछे अब एक दिन भी नहीं जाना चाहिए। और जो गलत अफवाहें हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं करना चाहिए। इलेक्शन मांग कौन रहा है? सिर्फ PTI इलेक्शन मांग रही है। फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने फाइल की। दूसरी पटिशन आई थी, आपको याद होगा, वो स्पीकर्स PTI के स्पीकर्स की तरफ से आई थी, पंजाब और KP के। उसके ऊपर 1 मार्च को फैसला हुआ, 7 या 9 अप्रैल की तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप गवर्नर KP के तारीख देगा KPK की, और पंजाब की तारीख देगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत। और उसके ऊपर फिर इनकी कंसल्टेशन से 30 अप्रैल की तारीख हो गई। 30 अप्रैल की तारीख को PDM की जमातों की ख्वाहिश पे और ताकतवर लोगों की ख्वाहिश पे उसको चेंज कर दिया 8 अक्टूबर। मुझे बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हम दूसरी मरतबा गए, दूसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 14 मई को इलेक्शन होगा। मुझे बताएं, जो पार्टी इलेक्शन चाहती हो वो कभी ये कहेगी कि हम इलेक्शन का इंतबाह करते? फिर हमारे खिलाफ ड्रामा रचाया गया। ये 9 मई को जो रियासती इलेक्शन कमेटी के जरिए इमरान खान को आगाह किया, ये नहीं हैदर पंजोता खड़ा है जिसके सर फाड़े गए, जिस वक्त वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस वक्त अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया और वहाँ से उठा के ले गए और CCTV फुटेज भी उठा के ले गए। और 8 अक्टूबर की तारीख आपको जहन में होगा, हमारे कान पक गए थे कि 8 अक्टूबर को जनाब इलेक्शन होगा। 8 अक्टूबर को नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि हम 60 डेज में या 90 दिन में कराएंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर CCI का ड्रामा रचाया गया। और ये वाला जो तारीख आई है, ये किसके कहने पे आई है? ये हमारी पटिशन थी। लेकिन हम ये कहते हैं इलेक्शन तो कराओ, लेकिन फ्री एंड फेयर भी करा लें। फ्री एंड फेयर के लिए मुझे बताएं, एक बात में आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। मैं कल गया हूँ, 3 दिन का वहाँ वर्कर्स कन्वेंशन था, आई वॉज इन्वाइटेड। मुझे क्वेटा एयरपोर्ट से मैं बाहर अभी जाने नहीं दिया, मैं जहाज़ से ही अभी अंदर लाउंज में नहीं पहुंचा था। वहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, AC वगैरह सारे पहुंच गए। फिर ये 2 ऑप्शन है, 3 MPO के तहत हम आपको, ये MPO का आर्डर है, आपकी गिरफ्तारी है, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है, गो बैक फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट। मैंने कहा अच्छा जी, जो आपने करना है कर लेना, मुझे बाहर लोग खड़े हुए, मुझे उनसे मिलने दो। उन्होंने कहा नहीं, आप बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा जी अच्छा, मुझे जो वकील आए हुए हैं, 40-50 वकील आए थे, तो मुझे उनसे मिलने दो। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई इजाज़त नहीं है। फिर पूरी लीडरशिप से बात करने के बाद मुझे पहले कराची भेज रहे थे, फिर बाई फोर्स मुझे डिपोर्ट कर दिया लाहौर में, लाहौर से बाई रोड में यहाँ पहुँचा। मुझे बताएं, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो आज हमारे एक वर्कर कन्वेंशन को इजाज़त नहीं दे रही, हमारा वहाँ दाखिला बंद है, ये पाकिस्तान है जहाँ हमारे बुनियादी हुकूक हैं, जहाँ हम पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, तो मुझे बता दें वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराएंगे? हमारा मुतालबा सिर्फ एक है, हमारे कंधे इस्तेमाल कोई ना करे, हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना।
اس کے لیے آج مجھے بتائیں ہمارے لوگ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ الیکشن جیت جائے گی، ان کو زبردستی اغوا کیا جا رہا ہے، اغوا برائے بیان کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ یہ جو تسلسل ہے ہم نے صرف یہ کہا تھا، اور یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، ہم نے سندھ میں بھی کیے تھے، پشاور میں بھی کیا، لاہور میں بھی کیا۔ ہم نے کہا جی صرف اور صرف یہ جو آر او اور ڈسٹرکٹ آر او لگ رہا ہے آپ کی جو جوڈیشری کے لوگ لیں، وہ بھی آنیسٹ لوگ لیں۔ اور یہ بھی جھوٹ بولا گیا کل، یہ جب کہا گیا کہ جناب جوڈیشری نے انکار کر دیا تھا، جوڈیشری کا لیٹر اگست کا آپ دیکھ لیں، چیف جسٹس کی طرف سے خط ہے کہ آپ شیڈول کے ساتھ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم آپ کو بندے اسپیئر کر سکیں۔ دوسری بات یہ بھی جھوٹ بولا گیا کل سپریم کورٹ پہ کہ جناب پرانے جو ڈی سی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نظام آباد کا جو ڈی سی ہے یا آئی جی ہے خود لکھا ہے 3 دفعہ 2 دفعہ خط میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، انہوں نے کہا